सो हेलो गाइस, साल के एंड में वीवो ने Y20A फ़ोन को लॉन्च किया है गाइस। बेसिकली ये जो फ़ोन है वो ऑफलाइन मार्केट के लिए है, बट गाइस ये जो फ़ोन है आपको ऑनलाइन में भी देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे गाइस इस फ़ोन का फर्स्ट सेल 2 जनवरी से आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे ऑफलाइन में भी 2 जनवरी से आप इस फ़ोन को ले सकते हैं अवेलेबल मार्केट में। तो गाइस यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि मैं इस वीडियो को नहीं बनाने वाला था बिल्कुल भी, बट मैंने फिर सोचा कि गाइस ऑडियंस को ये भी पता चलना चाहिए कि कौन सा फ़ोन हमको नहीं लेना है। तो गाइस ये इस फ़ोन इस वीडियो को आप पूरे अच्छे से देखना गाइस। मैं आपको बताऊंगा इस फ़ोन में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, और इस प्राइस रेंज में हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं इसके अलावा, तो इस फ़ोन को हम लोग को क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक HD प्लस 720p रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे गाइस वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बट जो अभी का ट्रेंड है वो पंच होल का है गाइस। तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, वो भी फुल HD प्लस भी नहीं है गाइस। और बाकी स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको इस फ़ोन का प्राइस बता देता हूँ। इस फ़ोन का जो प्राइस है गाइस वो 11,490 रुपये रखा गया है, मतलब 11,500 रुपये आपको पे करने हैं इस फ़ोन के लिए, जहाँ पे आपको 6.51 इंच का एक हैंडी फ़ोन है गाइस, ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले नहीं है, बट यहाँ पे आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 720p रिजोल्यूशन वाला है। तो यहाँ पे गाइस आपको इतने पैसे पे करने के बाद भी सिर्फ 720p डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है, मैंने आपको बताया कि पंच होल डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं है आपके। यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, और वहीं पे गाइस 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको देखने को मिलेगा। साथ में 2+2 का मैक्रो प्लस डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलेगा। बैक में ट्रिपल कैमरा है गाइस, जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। बट गाइस यहाँ पे जो एक अच्छी बात मुझे लगी, यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 5000 mAh बैटरी इनफ है गाइस। बट अब बैटरी की बात आई है तो यहाँ पे चार्जिंग की बात कर लेते हैं। चार्जिंग की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको 10 वाट का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलेगा, और ये जो है फ़ोन वो 10 वाट के फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है, अगर आप उसके चार्जर यूज़ किए तो आपका फ़ोन निपट सकता है, आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है गाइस यहाँ पे, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ 10 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। और वहीं पे गाइस आपको यहाँ पे कोई भी टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गाइस फ़ोन के रैम मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे आपको ये जो फ़ोन है तो वो 3 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे 3 GB रैम के साथ आपको 64 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा। 3 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल मेमोरी का फ़ोन ये है, और आपको पे करने हैं 11,490 रुपये। जो इसका एंड्रॉयड सिस्टम एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है गाइस ये फ़ोन, और वहीं पे गाइस जो इसका जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम वो फन टच 11 के साथ आता है। तो मजाक ही चल रहा है, नाम इसके OS में भी नाम छुपा हुआ है फ़न का, तो ये फ़ोन मजाक ही चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे 11,000 रुपये आपको पे करने हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ गाइस 11,500 रुपये में आपको जो इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि सबसे मेन काम करता है। यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, गाइस 400 सीरीज़ वाला प्रोसेसर आपको मिलेगा इस फ़ोन में, और आपको पे करने हैं 11,500 रुपये। तो गाइस यहाँ पे सीधी बात है, ये फ़ोन कोई भी काम का नहीं है, सबसे बेकार फ़ोन वीवो ने लॉन्च किया है साल के एंड में। क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने ही इंडियन ब्रांड के फ़ोन से इस चाइनीज़ ब्रांड को। यहाँ पे गाइस माइक्रोमैक्स इन note1 की अगर बात करें, वहाँ पे हम लोग को सिर्फ 10,999 रुपये पे करने हैं, और वहाँ पे गाइस हम लोग को सब कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि गाइस वहाँ पे आपको 4 GB का रैम और 64 GB का इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 GB रैम देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पे हम लोग को 4 GB का रैम देखने को मिलेगा। वहीं पे गाइस हम लोग को डिस्प्ले की बात करें तो वो भी फुल HD प्लस है, 1080p का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। साथ में वाटर ड्रॉप नॉच नहीं है वहाँ पे आपको अभी के ट्रेंड के साथ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और फ्रंट कैमरा की बात करें गाइस तो वहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जबकि ये जो वीवो का Y20A है वहाँ पे आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। वही मेन कैमरा की बात करें गाइस
तो मतलब सबसे अच्छी बात है वहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस क्वाड कैमरा सेटअप है गाइस। वहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिलता है, बट ये वीवो वाले फ़ोन में कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है, जबकि जो अभी का ट्रेंड है गाइस वो अल्ट्रा वाइड एंगल का ही चल रहा है। तो वहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। साथ में जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ गाइस दोनों ही फ़ोन्स में, तो यहाँ पे गाइस बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर वीवो के Y20A में देखने को मिलता है। अब इसकी ऑनटूटू स्कोर की मैं बात करूँ गाइस तो 93,000 के अप्रॉक्स है इसका ऑनटूटू स्कोर। अब यहाँ पे जो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिला। यहाँ पे गाइस आपको 2 लाख के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G85 का ऑनटूटू स्कोर। मतलब कितना ज़्यादा फर्क है गाइस, यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा का फर्क आ रहा है। मतलब आपको इससे भी ज़्यादा पैसे पे करने हैं, माइक्रोमैक्स से भी ज़्यादा पैसा पे करना है और आपको सिर्फ 400 सीरीज़ का एक प्रोसेसर देखने को मिलेगा। गाइस फ़ोन में कोई भी बुराई नहीं है, बट इसका प्राइस जो है वो ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया है। इस स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन गाइस यहाँ पे 7,000 के आसपास भी हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे माइक्रोमैक्स का In1B भी है, वहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। बट गाइस ये ऑफलाइन फ़ोन है गाइस, तो ऑफलाइन में मतलब मजाक बना के रख दिए यहाँ पे, ऑफलाइन मार्केट में कुछ भी बेच देते हैं गाइस। यहाँ पे मतलब मैं चाहता हूँ कि सोच समझ के, आपका पैसा है गाइस, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है यहाँ पे पूरी तरह से, तो आप अपने इंडियन ब्रांड की तरफ ही जाइए। अगर और भी कोई है गाइस आपको नहीं पसंद माइक्रोमैक्स, तो और भी ब्रांड है, Xiaomi रियलमी भी इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा फ़ोन देते हैं। यहाँ पे आपको 11,500 रुपये पे करने हैं गाइस और आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, जहाँ पे आपको रेडमी 9 प्राइम की तरफ भी आप जा सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़ोन है गाइस, रियलमी के नार्जो सीरीज़ में भी इस प्राइस रेंज में अच्छे फ़ोन आए हुए हैं, जहाँ पे गाइस यहाँ पे प्रोसेसर में तो सबको बेवकूफ़ बना दिए। वहीं पे गाइस माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आपको 5000 mAh बैटरी तो देखने को मिलता है, बट गाइस आपको यहाँ पे 18 वोट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। साथ में टाइप सी पोर्ट भी है गाइस, बट यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने को मिलता है वीवो के Y20A में। तो मतलब गाइस ये पूरी तरह से बेकार फ़ोन है, आपको साल के एंड में एक बेकार फ़ोन लॉन्च करके दे रहा है वीवो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस कि इस फ़ोन के तरफ तो बिल्कुल भी मत जाइए। वीवो का Y20A फ़ोन आपको नहीं लेना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस प्राइस रेंज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, बहुत सारे ऑप्शन है। वहीं पे अपना इंडियन ब्रांड ही है गाइस यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1। और अभी जो है 7 जनवरी को लावा का भी एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है, वो भी इंडियन ब्रांड है, तो अच्छा ही फ़ोन लॉन्च करेगा अंडर 15,000। तो गाइस होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन भाई लोग को जो ये फ़ोन लेने वाले हैं या फिर वीवो का फ़ोन ऑफलाइन मार्केट से जाकर ले लेते हैं बिना सिर्फ रैम देख के गाइस और प्राइस देख के। और ऐसे नहीं होता है गाइस, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।